औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको दोबारा वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको शुरू करने वाले हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस आपने नाम सुना होगा बहुत जगहों पर। सी प्लस प्लस एक कोडिंग लैंग्वेज है और इस कोडिंग लैंग्वेज के ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ब्राउज़र्स, सर्वर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सटेंशंस, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम डेवलप कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर हम आपको सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोडिंग के लिहाज से, चूँकि आज 2024 है यानी 2024 अभी चल रहा है, ठीक है। 2024, ठीक है। 2024 चल रहा है तो 2024 में कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि सी प्लस प्लस इज़ डेड। ओके, सी प्लस प्लस क्या है? डेड है। और ये बिल्कुल बिल्कुल ये जो है ना, ये बिल्कुल एक झूठ सी बात है। सी प्लस प्लस कभी भी डेड नहीं होगा, ठीक है। सी प्लस प्लस कभी भी जो है ना ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि सी प्लस प्लस इज़ द बैकबोन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये एक बैकबोन की तरह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल हो गया, और इसके अलावा गूगल के अलावा ईबे और मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी सी प्लस प्लस को यूज़ कर रहे हैं। हालांकि आजकल इसके जो आजकल का दौर है इसमें जो है ना पाइथन आ गया है। और पाइथन को अगर आप देखें तो काफ़ी मकबूलियत हासिल हो गई है पाइथन को। लेकिन अगर उसके बरकस हम अगर आ, आप यहाँ पर सी प्लस प्लस को देखें तो इसका ये मतलब ये नहीं कि सी प्लस प्लस जो है ना हमारे लिए ख़त्म हो गया है, ठीक है। सी प्लस प्लस को लर्निंग के लिए आपने सी प्लस प्लस की दो चीज़ों पर जो है ना आपने फोकस देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स पर। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स हर कोडिंग लैंग्वेज का एक अपना एक तरीका होता है, ठीक है। सिंटैक्स पे आपने जो है ना इसका फोकस देना होगा, सिंटैक्स पर। सिंटैक्स को आपने फोकस देना है। और दूसरा जो है ना आपने एसटीडी यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। एसटीडी पर यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पर। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पर क्या मतलब? यानी सी प्लस प्लस के दो चीज़ों पर आपने फोकस देना है और इन्हीं दो चीज़ों पर फोकस देने के बाद आप जो है ना सी प्लस प्लस को सीख सकते हैं, ठीक है। एक सिंटैक्स हो गया और एक एसटीडी यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ सी प्लस प्लस हो गया। तो इन्हीं दो पर फोकस करने से आप सी प्लस प्लस को पूरा जो है ना आप सीख सकते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है। अभी आते हैं सी प्लस प्लस के जरिए से हम क्या क्या बना सकते हैं। सी प्लस प्लस के जरिए से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेम्स, ब्राउज़र्स, सर्वर्स, इवन यहाँ तक कि हम जो है ना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्तलिफ ड्राइवर्स, यानी अगर आप देखें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के ड्राइवर्स होते हैं। ऑडियो का अपना ड्राइवर होता है, वीडियो का अपना ड्राइवर होता है। हम इन्हीं को भी जो है ना सी प्लस प्लस के ज़रिए से डेवलप कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस इज़ द बैकबोन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो आपने सी प्लस प्लस को ज़रूरी सीखना है। सी प्लस प्लस को सीखने के लिए आपने दो चीज़ों पर फोकस करना है। एक सिंटैक्स ऑफ द सी प्लस प्लस और दूसरा हो गया सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिसको हम एसटीडी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस का बेसिक कोड लिखेंगे और उस कोड को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो हम अभी अभी अपनी कोडिंग स्क्रीन पर आ गए हैं और कोडिंग स्क्रीन पर आपको हम दिखा सकते हैं कि मैंने सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल का एक फ़ोल्डर बनाया है और उसी फ़ोल्डर को मैंने इंटरनली ओपन विद वीएस कोड एडिटर में ओपन किया है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो लाइनक्स हो, यूनिक्स हो, चाहे वो ओएस हो,
किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस को रन करने के लिए आपने एक चीज को इंस्टॉल करना है, उसको हम MinGW कहते हैं, ठीक है। MinGW को आपने किस तरह इंस्टॉल करना है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। मैं उस पर टाइम को जो है ना, वीडियो का जो टाइम है वो इंक्रीज नहीं करना चाहता, तो इसलिए आपने यूट्यूब को यूट्यूब में जो है ना आपने इसके बारे में बहुत सी वीडियोस जो है ना आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ पर देख लेना है और वहाँ से आपने सीख लेना है कि किस तरह आप MinGW को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके ज़रिए से आपने सी प्लस प्लस कोड को रन करना है। अगर आपने MinGW को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप सी प्लस प्लस कोड को रन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने सी प्लस प्लस की कोड पर और हमने एक फाइल बनाना है। सबसे पहले मैं फाइल का नेम जो है ना सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया मेन डॉट, अभी सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन क्या है, वो है CPP, ठीक है। मेन डॉट CPP, ये मैंने अपने अपने कोड एडिटर में एक फाइल क्रिएट किया है और इसी फाइल के अंदर मैं सी प्लस प्लस का कोड लिखूंगा, ठीक है। हर कोडिंग लैंग्वेज का अपना एक एक्सटेंशन होता है। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है मेन डॉट जेएस, ठीक है। इसी तरीके से पाइथन का एक्सटेंशन है मेन डॉट py। तो हर कोडिंग लैंग्वेज का अपना एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अभी सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स का मतलब क्या है, सिंटैक्स इज लाइक द स्टाइल और द वे ऑफ राइटिंग कोड इन अ कोडिंग लैंग्वेज, यानी किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में उसी कोडिंग लैंग्वेज को राइट करने का अंदाज और तरीका। फॉर एग्जांपल मैं मेन डॉट जेएस में कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, इस पर आप फोकस ना करें, ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और पाइथन में जो है ना सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी अगर मैं मेन डॉट जेएस को रन करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेन डॉट जेएस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब अभी अगर मैं पाइथन को रन करूं तो आप ये भी देख सकते हैं। तो अभी ये पाइथन का कोड है और ये पाइथन के कोड का सिंटैक्स हो गया, ठीक है। और ये जेएस का कोड है यानी जावास्क्रिप्ट का कोड, और ये जावास्क्रिप्ट के कोड का सिंटैक्स हो गया। अभी मैं इन दोनों फाइल को डिलीट करता हूं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर सी प्लस प्लस सिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने ये फाइल इसलिए बनाई ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि सिंटैक्स का मतलब क्या है। अभी सी प्लस प्लस को लर्न करने के लिए, सी प्लस प्लस को सीखने के लिए, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल, आपने सी प्लस प्लस के दो चीज़ों पर फोकस करना है एज अ बिगिनर। दो चीज़ें, सिर्फ दो चीज़ें। एक सिंटेक्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो गया, यानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिखने का अंदाज, और दूसरा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ सी प्लस प्लस। अब ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है जहां से हम सी प्लस प्लस के मुख्तलिफ पैकेजेस या डिपेंडेंसी या मॉड्यूल्स या उनके फाइल्स को हम फेच कर सकते हैं या इंक्लूड करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। और उसी फाइल या उसी मॉड्यूल या उसी डिपेंडेंसी फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ द सी प्लस प्लस, उसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हो, चाहे वो किसी ड्राइवर को डेवलप करने के लिए हो, चाहे गेम्स को डेवलप करने के लिए हो। हमने सी प्लस प्लस के कोड को जब भी लिखना है तो हम सी प्लस प्लस के कोड को लिखने के लिए हम सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से मुख्तलिफ पैकेजेस को इस्तेमाल करेंगे। अभी सी प्लस प्लस का जो बेसिक सिंटेक्स कोड होता है, किसी भी कोड को टर्मिनल पर जिस तरह मैंने हेलो वर्ल्ड को रन किया है उसी तरीके से हम किस तरह रन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली लिखना है init main, ठीक है। ये एक बेसिक सिंटेक्स है सी प्लस प्लस का, और इसी के अंदर हम एक कमांड लिखते हैं और उसी कमांड के ज़रिए से हम अपने सी प्लस प्लस में किसी भी टेक्स्ट को एज अ आउटपुट ऑन टर्मिनल या ब्राउज़र पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर फोकस करूँगा टर्मिनल पर, क्योंकि आप बिगिनर हैं और फ्रॉम बेसिक मैं आपको लर्निंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोड लिखना है किसी टेक्स्ट को एज अ टर्मिनल पर एज अ आउटपुट डिस्प्ले करना। तो अभी यहाँ पर
आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए मुझे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ सी प्लस प्लस से एक पैकेज को या डिपेंडेंसी को या मॉड्यूल को या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से किसी फाइल को इंक्लूड करना है। तो सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से जब भी हम किसी फाइल को इंक्लूड करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमने एक कमांड यूज करना है, एक कोड यूज करना है, हैश इंक्लूड। ठीक है, अभी हैश इंक्लूड का क्या मतलब है यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंक्लूड तो सिंपली एक इंग्लिश का लफ्ज है, मतलब कि किसी चीज को इंक्लूड करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूं कि आपने इस चीज में इसको इंक्लूड करें, या अगर आपको स्कूल में अपना प्रोफेसर अपना टीचर कहे कि आपने इस टॉपिक में इस टॉपिक को भी इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड का मतलब ये है किसी चीज को शामिल करना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी पैकेज को शामिल कर रहा हूँ और उसका नाम क्या है, iOS स्ट्रीम। तो अभी अगर हम C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से किसी भी पैकेज या डिपेंडेंसी या मॉड्यूल या फाइल को इंक्लूड करते हैं तो उसको हमने जो है ना यहाँ पर इस दो साइन के अंदर इसके दरमियान जो है ना हमने उसको बंद करना है, ग्रेटर एंड स्मॉलर। और यहाँ पर मैंने लिखना है iOS स्ट्रीम। अब ये iOS स्ट्रीम का क्या मतलब है? iOS स्ट्रीम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक पैकेज है, सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक पैकेज है या डिपेंडेंसी या मॉड्यूल या एक फाइल है जिसकी मदद से हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग करते हैं। यानी यहाँ पर मैं कमेंट में लिखता हूँ आई का मतलब क्या है, इनपुट। ठीक है, आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है आउटपुट। ठीक है, अभी ये स्ट्रीम का क्या मतलब है, स्ट्रीम का मतलब ये है टू शो, टू शो और टू स्ट्रीम समथिंग। तो मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया। iOS स्ट्रीम की मदद से हम C++ में किसी चीज को हम शो कर सकते हैं, एज अ आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर अपने जहन में डालना है कि यहाँ पर मैं अपने कोड के जरिए से किसी चीज को टर्मिनल पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो उसी को डिस्प्ले करने के लिए मैंने C++ की एक लाइब्रेरी पैकेज या डिपेंडेंसी या मॉड्यूल या एक फाइल को यूज करना है, और ये फाइल मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ C++ से इंक्लूड कर रहा हूँ। आपने ऊपर देख लिया किस तरह मैंने उसको इंक्लूड किया, और इसी की मदद से अभी मैं कोड लिखूंगा और उसी कोड में टर्मिनल पर हेलो वर्ल्ड को रन करूंगा। तो अभी कोड को अगर हम लिखते हैं तो कोड में हम सिंपली लिखते हैं सी आउट। ये काउंट नहीं है, अच्छा, ये सी आउट है। सी आउट यानी सी कोड को आउटपुट डिस्प्ले करना, और यहां पर मैंने लिखना है, सिंपली मैंने यहां पर लिख लिया एग्जाम्पल के तौर पर, यहां पर मैंने लिख लिया हेलो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर मैंने इसको सेमीकोलन में बंद किया। तो यहाँ पर मुझे एक एरर आ रहा है, और इस एरर का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या चीज़ की कमी है। हमने तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से पैकेज या फाइल को भी इंक्लूड किया है। अभी हमने एक गलती की है, और वो गलती ये है कि हमने यहाँ पर सी आउट यानी सी आउट के जरिए से मैं हेलो वर्ल्ड को तो डिस्प्ले कर रहा हूँ, लेकिन सी आउट के साथ साथ मैंने ये भी बताना है कि ये आ, किस के बिना पर मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया std यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ C++, और यहाँ पर डबल साइन ये वाला लगाना है। तो ये एरर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरी चीज लगाना है जिसको हम कहते हैं रिटर्न, और रिटर्न के साथ मैंने लगाना है जीरो और सेमीकोलन। अभी आप देखकर मैं सेमीकोलन को हटा दूं ना तो ये मेरे लिए एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपने C++ में जो है ना आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि एरर ना आए। अभी इस कोड में रिटर्न जीरो का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर इस कोड में एक एरर आए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जानबूझकर यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाता हूँ। अभी ये एक सीक्रेट एरर है। सीक्रेट एरर का मतलब ये है, अब अगर मैं यहाँ से सेमीकोलन लगाऊं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये मुझे वन देगा, यानी वन एरर। लेकिन अगर यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाऊं तो यहाँ पर मुझे कोई वन वन नहीं दे रहा है। अब ये एक खुफिया एरर इसके अंदर मौजूद है, और मैंने यहाँ पर रिटर्न जीरो इसलिए लगाया है, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर एरर होंगे तो ये मुझे जीरो से इंक्रीज करेगा। अगर एक एरर होगा तो वन देगा, अगर दो एरर होंगे तो दो देंगे, अगर तीन होंगे तीन, इसी तरह से इंक्रीज होते जाएंगे।
तो यहाँ पर मैं सिंपली इस कोड को रन करता हूँ। ठीक है, रन करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली G++ को यूज़ करना है और आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक एरर दे रहा है और रिटर्न में मुझे क्या दे रहा है, 1। ठीक है, अभी यहाँ पर एरर है और एरर कहाँ पर है वो भी मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। लेकिन इसी एरर को मैंने जो है ना यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड को तो रन कर लिया लेकिन एरर मुझे दे रहा है कि यहाँ पर एक एरर है। अभी यहाँ पर इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं क्लियर करता हूँ और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको दोबारा रन करने से आपको कोई एरर नज़र नहीं आया। ठीक है, बिल्डिंग जो है ना वो सक्सेसफुली फिनिश हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं एक्सेप्ट कोड विथ ज़ीरो, यानी ज़ीरो के साथ एक्सेप्ट हो गया, यानी कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, टर्मिनल में आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड मुझे आसानी से प्रिंट कर लिया। अभी मैं यहाँ पर इसके अंदर दोबारा से मैं इसी एरर को दोबारा से डालता हूँ। ठीक है, और दोबारा रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं रिटर्न में मुझे क्या दे रहा है। ठीक है, अभी ये तो हो गया। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड तो रन कर लिया लेकिन अभी आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मुझे डीबग में बता रहा है कि एक एरर मौजूद है। ठीक, तो ये मैंने आपको सिंपली यहाँ पर इस कोड के अंदर दिखा दिया कि किस तरह आप जो है ना इसी के ज़रिए से, रिटर्न के ज़रिए से अपने कोड को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अपने कोड में अगर आपके पास कोई एरर आए तो ये हमें बताएगा कि हमारे कोड के अंदर कितने एरर्स हैं। अभी ये एक सिंपल कोड सिंटेक्स था सी प्लस प्लस का, और यहाँ पर आपने इसी सिंटेक्स पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस कोड में ये आपको बहुत लेंथी हो सकता है। अगर मैं दोबारा एक दूसरा टेक्स्ट को मैं जो है ना एज आउटपुट डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसी के साथ भी मैंने जो है ना एसटीडी को लगाना है। ठीक है, एसटीडी को मैंने इसी के साथ भी जो है ना लगाना है और अभी मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, रन करता हूँ, देखते हैं। ये दोनों जो है ना हेलो वर्ल्ड दोनों को जो है ना ये प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड दोनों को ये प्रिंट कर लिया। अभी मैं जो है ना इसके लिए मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपने हर जगह पर सी आउट के साथ एसटीडी नहीं लगाना। आपने सिंपली सी आउट लिखना है और सी आउट लिखने के बाद जो है ना आपका कोड खुद ब खुद रन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों एसटीडी को रिमूव करता हूँ। ठीक है, अभी इन दोनों को मैंने रिमूव किया। अभी आप देख सकते हैं इन दोनों में एरर आ रहा है। तो इसी को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ को पास करना है यूजिंग, और मैंने यहाँ पर लिखना है नेम स्पेस, सिंपली नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, नेम स्पेस एसटीडी और यहाँ पर सेमी कॉलन में मैंने इसको क्लोज करना है। इसका मतलब ये है कि जहां पर किसी चीज को सी आउट यानी एज आउटपुट डिस्प्ले करना पड़े तो ऑटोमेटिकली कोड से फेच करेगा कि ऑलरेडी मैंने जो है ना एसटीडी को एज अ नेम स्पेस जो है ना ऊपर पास किया है, तो ये मेरे लिए कोड सक्सेसफुली रन करेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अभी मेरे लिए सक्सेसफुली कोड रन करेगा, कोई एरर नहीं आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कोड रन कर लिया। तो ये थी आज की पहली क्लास, और इसी पहली क्लास में मैंने आपको सी प्लस प्लस के बेसिक्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत कवर किया है, और इसी बेसिक के हवाले से मैंने आपको सिंटेक्स के बारे में भी थोड़ा कवर किया है, और सिंटेक्स में मैंने आपको पहली लाइब्रेरी पैकेज या लाइब्रेरी फाइल एसटीडी लाइब्रेरी का आईओ स्ट्रीम के बारे में थोड़ा बताया है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कोड को आप किस तरह रन कर सकते हैं। इंशाल्लाह
मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में मैंने आपको कोर्स ओवरव्यू के बारे में बताना है कि मैंने आपको इस कोर्स में किस तरह और किस स्टेप के ज़रिए से क्या क्या चीज़ें मैंने आपको सिखानी हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।